सोच को बदल के दुनिया में आगे बढ़ा जा सकता है, तो क्यों ना हम अपनी सोच को बदल के दुनिया में आगे बढ़े। जो हमारा मन करता है, जो जो कॉन्फिडेंस हम में है, तो क्यों ना उस कॉन्फिडेंस को दिखाकर हम आगे बढ़ें। जी हाँ, अपनी कमियों को जानते हुए भी और अपनी सोच को बदल कर धीरे धीरे सीखते हुए हम आगे बढ़ते जा सकते हैं और इस दुनिया की भीड़ से आगे निकल सकते हैं। जी हाँ, मैं हूँ कीर्ति, आपकी बहन, आपकी बेटी और आपकी मित्र। नमस्कार दोस्तों। और इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, किस तरीके से खुशबू ने अपनी ज़िंदगी को बदल के दिखा दिया। जी हाँ, छोटे से कस्बे में रहने वाली एक गरीब परिवार की लड़की, जिसके पैर भगवान ने बचपन में ही छीन लिए थे दोस्तों। तो उसने कुछ ऐसा कर दिखाया, जो उसके पास हुनर था उसने उसको और सीखा और अपने आप को मजबूत करती गई। जी हाँ, उसके पास हुनर था एक सिलाई का। वो सिलाई करती थी कपड़ों की। उसने अपने इस हुनर को आगे बढ़ाया और जीवन में वो करके दिखाया जो शायद दो पैरों वाले नहीं करके दिखा सकते। जी हाँ, खुशबू की एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने जो बताने जा रही हूँ, उसे वो बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है और इससे हम सभी लोग सीख ले सकते हैं। जी हाँ, एक छोटे से कस्बे में रहने वाली खुशबू, जिसके पैरों को छीन लिया था भगवान ने छोटे में ही, और उसके पिता को भी छीन लिया था कुछ दिनों के बाद। लेकिन उसने किसी भी तरीके से, उसके पास ये हुनर था कि वो सिलाई बहुत अच्छी कर लेती थी। जी हाँ, कस्बे में, छोटे से कस्बे में उसने एक उसके पास एक सिलाई मशीन थी और उसने, जो कस्बे के लोग थे उसके पास सिलाई करवाने आते थे, तो उसने सोचा कि एक यही माध्यम है, एक यही ज़रिया है जिसके सहारे मैं आगे बढ़ सकती हूँ, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकती हूँ, अपने बहनों भाइयों के लिए कुछ कर सकती हूँ, अपनी माँ के लिए कुछ कर सकती हूँ। तो दोस्तों, उसने अपने इस हुनर को धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया और कस्बे में एक अच्छी सी दुकान डाली। जी हाँ, फिर क्या था, उसके हुनर की तो बखान होने लगी उस कस्बे में। उस कस्बे के लोग उसकी बड़ाई करने लगे। जी हाँ, एक छोटी सी सिलाई की दुकान से उसने एक बड़ी सिलाई दुकान खोली, एक बुटीक खोला। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करती गई और उसने टीम वर्क भी सीखा। जी हाँ दोस्तों, टीम वर्क सीखने के बाद उसने अपनी एक कंपनी भी डाल ली और आज वो छोटे से कस्बे की खुशबू एक कंपनी की मालकिन थी। जी हाँ, उसने सीखते सीखते धीरे धीरे सीखा। जी हाँ, टाइम तो लग सकता है दोस्तों, टाइम लगेगा और ज़रूर लगेगा, क्योंकि ऐसे ही कुछ नहीं मिल जाता। ऐसे ही नहीं कुछ मिल जाता, बहुत मेहनत, बहुत लगन के साथ मिलता है। घर बैठे जो लोग कुछ करते नहीं हैं, सोचते हैं कि कहीं से भी कुछ भी आ जाए तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा, ऐसे नहीं है दोस्तों। आपको बढ़ने के लिए कर्मठ बनना ही पड़ेगा, कुछ करना ही पड़ेगा। और अपने इस डर को जिसने छोड़ दिया, वो उस मुकाम पर पहुंच जाता है दोस्तों, जिस पे वो पहुंचना चाहता है। जिस तरीके से एक छोटे से कस्बे की खुशबू एक कंपनी की मालकिन, कपड़े सिलने की कंपनी की मालकिन बन गई, उसी तरीके से हम अपने टैलेंट को, जिसमें मेरा मन लगता है, जो हम करना चाहते हैं, जी हाँ, जो हम करना चाहते हैं, थोपा गया नहीं होना चाहिए कि पैसे कमाने के प्रेशर से हम कुछ भी कर रहे हैं। वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन हाँ, नॉर्मल ज़िंदगी से भी बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए, अपनों को खुशियाँ देने के लिए, अपने आप को खुशी देने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आज हम मेहनत करेंगे, आज हम कर्मठ बनेंगे, तो आगे चल के हम वो मुकाम पूरा कर लेंगे जो हम चाहते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना आज अपनी सोच को बदलें और आगे बढ़ें। इस ज़माने में आगे बढ़ने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। कोई छलांग मार कर आगे नहीं बढ़ जाते हैं, उसके लिए करनी पड़ती है कड़ी मेहनत। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब हम जाके उस मकाम तक पहुंचते हैं। सो दोस्तों, अगर आप इस बात से मेरी सहमत हैं तो अपने विचार को बदलिए। और मेरे उन स्टूडेंट्स को भी कहना चाहती हूँ जो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, वो मेरे इस वीडियो को देखें और अपने आप को मजबूत बनाएं। जी हाँ, मजबूत बनाएं। इस लॉकडाउन के दौरान उनके पास बहुत सारा समय मिला है, उनके पास समय है, कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत करके उस गोल को अचीव करें, यही चाहती हूँ। और अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो, मेरे विचार पसंद आए हो, तो दोस्तों मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो
मेरे विचार आप तक नहीं जा सकते हैं और कमेंट के थ्रू आपके विचार मेरे तक नहीं आ सकते हैं। सो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो इसी के साथ नमस्कार और आगे आने वाले विचारों के लिए वेट करिए कीर्ति का।